चलिए स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट की क्लास में हमने थ्योरम 6.1 और 6.2 कंप्लीट हुई थी और 6.3 और 6.4 कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। तो देखेंगे 6.3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। एंड देन देयर आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं उसकी? सेम रेशियो में है। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करेक्ट। हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, करेक्ट। तो बेसिकली सबसे पहले दो ट्रायंगल है हमारे पास। सपोज दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड ट्रायंगल, करेक्ट। सो ए बी सी ये दो ट्रायंगल है और इसको हम लोग मान लेते हैं डी ई एफ, करेक्ट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन वाला पार्ट क्या है? गिवन क्या दी है हमारे पास? गिवन दैट गिवन पार्ट हमारे पास क्या है? बेसिकली इसने बोला है कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? दैट मीन्स बी ई के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और ई सी के इक्वल है। तो गिवन पार्ट क्या है हमारे पास? बेसिकली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये हमारे पास गिवन पार्ट है, करेक्ट। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? बेसिकली प्रूफ का पार्ट क्या है? हमें ये दिखाना है कि आपका जो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। ये डी ई एफ के क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, करेक्ट। सो इसका प्रूफ क्या होगा? दैट इज प्रूफ में हमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ अ लाइन इज पी क्यू, दिस इज पी क्यू, पी एंड क्यू, करेक्ट। हम इसमें पी और क्यू लाइन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन है इसके जो साइड्स हैं वो ए बी डी पी के इक्वल और ए सी डी क्यू के इक्वल है, करेक्ट। सो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो ए बी है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पी क्यू ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली अगर पी क्यू ड्रॉ किया है हमें तो इसमें आपका जो ए बी होगा, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, करेक्ट मेरी बात? ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। सो यहां से हमारे पास क्या होगा? ये कंस्ट्रक्शन में इक्वल होगा, ओके। सो बेसिक सी बात। अब हमें क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इसको क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, करेक्ट। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? पहली चीज ए बी बराबर ए बी, ये साइड किसके इक्वल? डीपी के, डीपी। दूसरी चीज ए सी किसके इक्वल होगा? ए सी इक्वल टू, पहले ए सी इक्वल टू ले लेते हैं, ए सी इक्वल टू डी क्यू। और आपका ये जो एंगल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल
डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये आपकी साइड है और ये क्या है, एंगल, और ये क्या है आपकी साइड। सो हम बेसिकली बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट, और बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होगी, करेक्ट। ये बात तो हमने 9th क्लास में पढ़ी है, एस ए एस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं, करेक्ट। अब बाई सी पी सी टी, यहां से हमने दिखाया, तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी पी सी टी, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एंगल बी, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। और एंगल क्यू, एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा आपका एंगल सी के, क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल। सो यहां से अगर ये एंगल इक्वल हो गए, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर एंगल बी इक्वल टू पी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये बात हमने स्टार्ट में देखी थी कि ये हमारे पास गिवन वाला पार्ट है कि ये ई के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई। सिमिलरली हम ये बात भी बोल सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल एफ, एंगल क्यू और एंगल एफ भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस वन, क्योंकि हमने क्यू किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और क्यू अगर सी के इक्वल है और सी किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब सिमिलरली सिंपल सी बात कि अगर पी और ई, क्यू और एफ इक्वल है, करेक्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा ई एफ के। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, करेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू 6.1 थ्योरम नंबर 6.1, थ्योरम नंबर 6.1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइन ये पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, आप इसमें देख सकते हैं, दैट इज डी पी अपॉन में ई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, करेक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको जस्ट भी चेंज कर देंगे, दैट मीन्स अपोजिट, दिस इज पी ई अपॉन में डी पी, अगर इसको ऊपर किया और इसी तरह इसको भी हम लोग चेंज करेंगे सेम एज, सो क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, करेक्ट, क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। अब दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, +1 कर देते हैं, क्या कर दें, +1, तो +1 करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा पी ई प्लस डी पी अपॉन में डी पी, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन में डी क्यू, करेक्ट। अब यहां से पीई प्लस डीई, पीई और डीई, इसको क्या ले सकते हैं इस वाले पार्ट से, तो पीई कहाँ है, पीई ये रहा, और डीपी ये रहा, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डीई, और नीचे वाले को तो सेम लिख दीजिए डीपी, सेम इसको क्यू एफ और डी क्यू, इसको क्या ले सकते हैं, डी एफ, और अपॉन में आपका डी क्यू,
करेक्ट। अब वापस इसको हम लोग क्या करें, इंटरचेंज कर देते हैं वापस। तो दिस इज डी ई एंड दिस वन इज डी क्यू अपॉन में डी एफ, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जिससे सारा एक ही पार्ट में आ जाए, करेक्ट, इनफ। हाँ, तो अब बेसिकली हमने क्या करा यहां से, अब इसको हमने ये किया। अब देखिए यहां से डीपी को क्या लिख सकते हैं, डीपी को अभी हमने स्टार्ट में ही माना, ये लिखा है डीपी इज ए बी। और डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है डी क्यू को ए सी। तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं, ए सी। यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए बी अपॉन डी ई, और यहां से ए सी अपॉन डी एफ, करेक्ट। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। सिमिलरली तो पहले मैं इस पार्ट को लिख देता हूं, दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई, और यहां से ए सी अपॉन डी एफ, करेक्ट। सिमिलरली ये बात भी हम लोग दिखा सकते हैं, सिमिलरली ये भी दिखा सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी अपॉन में क्यू, बी सी अपॉन में ई एफ, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस एंड दिस, तो दैट इज ए बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, that is AB upon DE and AC upon DF, and the next one is BC upon EF। ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, रेशियो इक्वल हो गया, करेक्ट। ये रेशियो क्या हो गया हमारा, इक्वल। और अगर ये रेशियो इक्वल है तो इसने बोला भी है, एंड देन they are the corresponding sides are same ratio are proportional, hence triangle ABC is similar to DEF। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। थोड़ी लेंथी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम 6.3, ओके, एंड आफ्टर 1 मिनट ब्रेक। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, पेन नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट 6.4। 6.4 क्या कह रहे हैं, 6.4 कह रहा है कि इफ द टू ट्रायंगल्स द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो, करेक्ट। अब हमारे पास रेशियो सेम है, जस्ट बी अपोजिट। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल है मेरे पास। तो पहला ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये, दैट इज ए बी C and this is D E F, करेक्ट। अब इसने क्या बोला है कि हमारे पास दो ट्रायंगल, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। सो द गिवन पार्ट इज व्हाट, इज गिवन पार्ट, गिवन दैट इज AB अपॉन DE। इसने बोला है कि the two triangles है, the triangle the proportional to the same ratio है, the sides of the other triangle, correct, and correspond, then they are the corresponding angles equal, hence the is similar। तो हमें अब एंगल इक्वल दिखाना है, तो रेशियो हमारे पास क्या है, गिवन है, हमने उसमें रेशियो इक्वल दिखाया था। अब इसमें रेशियो क्या करना है,
गिवन है हमारे पास, दैट इज ए बी अपॉन में डी ई एंड ए सी अपॉन में डी एफ एंड द नेक्स्ट वन इज बी सी अपॉन में ई एफ। करेक्ट, ये ठीक है। अब यहां से प्रूफ क्या करना है, दैट इज प्रूफ पार्ट इज व्हाट, प्रूफ टू प्रूफ इज व्हाट, टू प्रूफ में हमें ये दिखाना है कि आपका एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये बात हमें प्रूफ करनी, ये बात क्या करनी, प्रूफ करनी, ठीक है। सो देखिए प्रूफ कैसे होगा इसका, प्रूफ में क्या रहा है कि अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो बेसिकली फिर से अगेन कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए ले लें यहां से, फिर से सॉरी इसमें ड्रॉ करेंगे, दैट इज अगेन लाइन पी क्यू, अगेन टू पी क्यू, सेम पी क्यू कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, दैट मीन्स ड्रॉ पी क्यू एंड अगर पी क्यू ड्रॉ किया तो ए बी किसके बराबर होगा, डी पी के, और ए सी किसके बराबर होगा, डी क्यू के, ए सी किसके बराबर, डी क्यू के, करेक्ट। सो अब बेसिकली मेरे पास मुझे प्रूफ ये पार्ट करना है, तो सिमिलर देखते हैं, सीधी सी बात इसमें क्या है, हमारे पास जो रेशियो हमारे पास ये वाला पार्ट आपका गिवन है, करेक्ट। तो अब यहां से हमारे पास द ट्रायंगल ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमारे पास साइड दी हुई है, तो बेसिक सी बात हमारे पास अगर रेशियो ये लाइन हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स पी क्यू और ई एफ, ये लाइन हमारे पास गिवन है। अब हमें इसका रेशियो दिखाना है, तो अगर हमें रेशियो दिखाना है और इसके जो रेशियो हमारे पास क्या है, बेसिकली इक्वल गिवन है इनके साइड के रेशियो, और अब हमें इसको ये दिखाना है कि ये सिमिलर होगा, तो बेसिकली क्या करें यहां से, तो ए बी अपॉन में डी ई और ए सी अपॉन में डी एफ, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन पार्ट है। तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है, ए बी की जगह लिख दें डी पी, और डी ई की जगह क्या लिख दें, डी तो डी रहेगा, और ए सी की जगह क्या लिख दें, डी क्यू, और ये हो जाएगा आपका डी एफ, करेक्ट। सेम थोड़ा सा वही कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन में इसमें क्या करेंगे, यहां से इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये पार्ट क्या करें, इस पार्ट में डी पी प्लस डी ई और इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ, दोनों तरफ -1 कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर दें, -1, सॉरी पहले एक बार इसको इंटरचेंज करते हैं फिर माइनस करते हैं, तो दिस इज डी एफ, तो इसको एक बार इंटरचेंज करते हैं, दिस इज डी ई अपॉन में डी पी, और दिस इज डी क्यू, सॉरी डी एफ, इसको भी इंटरचेंज करेंगे अपॉन में डी क्यू, करेक्ट। तो अब क्या कर रहे हैं, दोनों में माइनस कर देते हैं, दैट इज -1 एंड -1, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डी ई माइनस डी पी अपॉन में डी पी, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज डी ई डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन में डी क्यू, करेक्ट। अब इसको अगर हम लोग माइनस करें तो डी ई यहाँ, ये रहा डी ई, यहाँ से यहाँ तक पूरा, डी ई में अगर डी पी माइनस करें तो क्या बचेगा, पी ई,
और डी पी तो सेम है ही है आपका। डी एफ में अगर डी क्यू माइनस कर दें तो क्या बचेगा, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ, और डी क्यू तो हमारे पास सेम है, ठीक है। सो बेसिकली अगर इसको उल्टा इंटरचेंज कर देते हैं फिर से वापस उसी पोजीशन पे, दिस इज डी ई एंड दिस वन इज डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, करेक्ट। तो अब देखिए यहां से अगर इसकी साइड इक्वल हो गई, रेशियो इक्वल, डी ई अपॉन में ई पी ई और डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ये अगर ये रेशियो इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू 6.2 थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम नंबर 6.2 में 6.2 बोल दी कि अगर इसका रेशियो इक्वल है तो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि दैट इज व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ, पी क्यू क्या होगी, पैरेलल होगी ई एफ के। अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू ई एफ के पैरेलल है, पी क्यू is parallel to EF, then we can say that angle P is equal to angle E, angle F is equal to angle Q, angle F is equal to angle Q। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, सेम। अगर ये दोनों एंगल सेम है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, अगर पहली चीज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल Q, अगर ये आपके इक्वल है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू डी ई एफ बाई ए क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल इक्वल है। और ये बात हमने अभी प्रूव करी, अगर कोई चीज सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, सेम। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम हो जाएगा। दैट मीन्स डी पी अपॉन में डी ई एंड द नेक्स्ट वन इज डी एफ, सॉरी डी क्यू अपॉन में डी एफ एंड पी क्यू अपॉन में ई एफ। ये बात आपकी सेम, करेक्ट। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ओके। सो अब यहां से अगर ये बात हो गई तो, और हमारे पास एक पार्ट गिवन भी है। गिवन क्या है, गिवन दैट क्या है कि ए बी, ये पार्ट गिवन है, ये वाला गिवन है, तो ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, करेक्ट। सो अब यहां से देखो आप अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को ए बी की जगह इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं, तो ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डीपी, तो डीपी अपॉन में डी ई, क्योंकि ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी देखिए यहां लिखा भी है, हमने माना है ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, तो हमने इसके लिख दिया। और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, लिख दीजिए डी क्यू, दिस इज डी क्यू अपॉन में डी एफ, और ये क्या हो जाएगा बी सी, ये तो सेम रखते हैं इसको, और ई एफ। इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इस पार्ट को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। हमने फर्स्ट तो नहीं लिया, हाँ ठीक है, इसको फर्स्ट मान लें, और इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से देखें, ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट
सेम, यहाँ पर भी देखिए सेम, ये पार्ट और ये पार्ट सेम। अगर ये पार्ट सेम है तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया, इसके। सो बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन में ई एफ और बी सी अपॉन में ई एफ। तो बेसिकली अगर इसको देखें तो कैंसिल आउट, तो यहाँ से पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी सी के। पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अब हम क्या करें, अगर ये बी सी के इक्वल आ गया तो बेसिक सी बात कि अब हम ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, तो पहली चीज क्या इक्वल है, आपको ये बात तो हमें गिवन ही है कि ए बी बराबर डी पी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ए सी बराबर डी क्यू। और तीसरी बात क्या है, अभी हमने प्रूफ की है, दैट इज पी क्यू ए सी बराबर, सॉरी बी सी बराबर पी क्यू। अब ये हो गया आपका, तो एस 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 एस। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू डी पी क्यू बाई एस एस क्राइटेरिया से, करेक्ट। अगर ये हमारे पास प्रूफ होगा कि ये क्या है आपका कॉन्ग्रेंट है बाई एस, तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी यहाँ लिख देते हैं, बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी आपका हो जाएगा कि एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू, करेक्ट। एंगल सी बराबर एंगल क्यू। तो यहां से अगर बी पी के इक्वल है और पी किसके इक्वल है, पी इक्वल है आपका, देखिए अभी यहां पर हमने लिखा था पी किसके इक्वल है, ई के, तो मैं यहां ई लिख सकता हूं। और क्यू किसके इक्वल है, एफ के, तो एफ के। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एंगल ए, सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये बात हो गई। अगर हमारे पास ये एंगल हमारे पास प्रूफ हो गया कि उसने बोला ना देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल सी, सॉरी एंगल ई, और एंगल एफ बराबर, सॉरी एंगल सी बराबर एंगल एफ। So we can say that triangle ABC is similar to triangle सिमिलर हो जाएगा आपका डी ई एफ के, करेक्ट। तो इस तरह से इसको हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं। अगर और हमारे साइड्स क्या है, हमें दिखाना भी है कि उसके एंगल क्या है, इक्वल है, और अगर एंगल इक्वल है तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरह से हम इसको सिमिलर भी दिखा सकते हैं। ये आपका 6.4 है, करेक्ट। ओके, तो एक बार इसको देख ले, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद 6.4 हो गया, 6.5 करेक्ट। देखते हैं 6.5 लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 6.5 क्या कह रही इफ द वन एंगल्स द ट्रायंगल्स इज इक्वल, हमारे पास वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द अनदर वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल, द साइड्स इज इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर द प्रोपोर्शनल। ओके, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, तो सपोज कर लेते हैं दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी, दिस इज डी ई एंड एफ, करेक्ट। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट क्या है आपका,
गिवन दैट इसने बोला है कि एंगल ए और एक करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा इक्वल है, वन एंगल इक्वल टू अदर। तो हमने क्या ले लिया, एंगल ए, सॉरी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, करेक्ट। दूसरी बात इसने बोला है कि इसकी साइड्स मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसकी जो साथ वाली साइड, ये इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख लेते हैं, तो दैट इज ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, करेक्ट। ये हमारे पास गिवन पार्ट है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ प्रूफ पार्ट क्या है, तो प्रूफ पार्ट में हमें देखना क्या है, the angles are the corresponding angles and then the triangles, the sides of including these angles are proportional, ठीक है। then the triangle is similar, हमें दिखाना है कि triangle ABC is similar to triangle DEF, DEF की क्या है, similar है, ओके ये DEF के similar होगा, ये प्रूफ करना है, ओके। सो देखते हैं प्रूफ में अगेन कंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा, फिर से अगेन वही कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द पी क्यू ड्रॉ करना है, करेक्ट। और ड्रॉ पी क्यू को ड्रॉ करेंगे। अब पी क्यू अगर ड्रॉ होगा तो इक्वल भी होगा, दैट मीन्स ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ओके। सो यहां से हमारे पास गिवन पार्ट है, दैट मीन्स ए बी अपॉन डी ई एंड ए सी अपॉन डी एफ। तो यहां से ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी, इसको लिख सकते हैं डी पी, और ये क्या है हमारे पास, दैट इज डी ई प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में डी एफ, करेक्ट। ये लिख सकते हैं, हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहां से इस पार्ट को अगर देखें तो डी पी, ये पार्ट है डी पी अपॉन में डी ई, और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो डी ई ऊपर तो हो जाएगा डी ई अपॉन में डी पी और डी क्यू अपॉन में, सॉरी उल्टा करेंगे इसको भी, तो डी एफ अपॉन में डी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डी एफ अपॉन में डी क्यू। तो अब इसमें करें क्या, इसमें फिर से अगेन वन माइनस, तो ये हो जाएगा आपका डी ई माइनस डी पी अपॉन में डी पी, एलसीएम ले लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, डी एफ माइनस डी क्यू एंड डिवाइड बाई डी क्यू, ओके। सो डी ई अपॉन में पी क्यू, डी पी माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, पी ई, और नीचे तो डी पी है ही, इसको माइनस करिए, डी एफ में से डी क्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी एफ माइनस डी क्यू, हाँ डी क्यू, तो क्या बचेगा, क्यू एफ और डी क्यू तो नीचे है ही है। फिर से इसको उल्टा कर दीजिए, फिर से उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन में पी ई और क्यू एफ अपॉन में डी क्यू, करेक्ट। अब रेशियो देखिए यहां से फिर से इक्वल हो गया, तो बाई थ्योरम नंबर 6.2, तो 6.2 से क्या बोलेंगे कि जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा ई एफ के, ये क्या हो गया आपका पैरेलल। अगर पैरेलल हो गया तो बोल सकते हैं कि एंगल ई बराबर एंगल पी,
और एंगल एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, ये होगा। अब अगर ये बात हमारे पास हो गई तो तो हम ये हमने बात याद रखना है, इसको कुछ मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यूज करेंगे इसका। अब हम क्या करें, ये तो हमने दिखा दिया। अब हम ट्रायंगल ए बी सी को क्या दिखा रहे, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं। कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे क्या करेंगे, ए बी बराबर डी पी, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये हमने सब गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है ये पार्ट, और ये हमने अभी इस कंस्ट्रक्शन में लिया। और डी क्यू सॉरी ऐसे लेंगे, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, दैट इज एस ए एस। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गया था, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, करेक्ट। बाई वही लिख देते हैं, बाई एस एस एस। अब एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर एस से कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सी पी सी टी, एंगल बी बराबर एंगल पी, और पी और यहां से पहले लिख लेते हैं, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। अब देखो यहां से हमने फ्रॉम फर्स्ट से लिख देता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट से इसको यूज कर रहे हैं। अब देखो P बराबर क्या था, E, तो ये हो जाएगा एंगल E। F बराबर क्या था, Q, तो लिख दो एंगल Q। ओके, अब ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल B बराबर F, एंगल Q बराबर एंगल C बराबर Q, ये वाला। तो ये पार्ट अगर इक्वल हो गया तो देन वी कैन से दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, करेक्ट। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए, करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। और ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है और एक ये 6.4 और 6.3। तो ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और इसके जो आगे के 6.3 के क्वेश्चंस हैं, ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके वन बाय। और 6.2 ऑलरेडी सॉल्व है, आप देख सकते हैं इसको, और इसका 6.1 और 6.2 ये भी सॉल्व हो चुकी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट। ओके, थैंक यू।